पुलिस भी परेशान हो गया। एक बार पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आया था। मैंने अपना पास जो चाकू था, वो लोगों का सामने, जो आसपास के लोगों का सामने अपना घमंड दिखाने के लिए वो चाकू निकाल के पुलिस को भी पेट में लगा दिया। पुलिस बाल बाल बच गया वो, और भाग गया पुलिस वाला। मेरा पैर का जो नीचे जो चमड़ा होता था, झड़ी से 60 बार मारा, मार मार के मेरा चमड़ा पूरा पैर से उतार दिया था। नमक का पत्थर का ऊपर खड़ा करते थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा बढ़ गया पुलिस की ओर। उसके बाद और खतरनाक बात आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। मेरा नाम माइकल विनोज है। मेरे तरफ से अरोमा टीवी का सारे प्रेमी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और अभिनंदन करते हैं आप लोगों को। आप लोग परमेश्वर का प्रेम में इस अरोमा टीवी के माध्यम से जो परमेश्वर का बारे में सीख रहे, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं अपना अनुभव बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में आने के पहले और परमेश्वर में आने के बाद मेरा जीवन में कैसा परिवर्तन हो गया, ये मैं बताना चाहता है। मेरा बचपन में मैं मसीही परिवार में ही पैदा हुआ था, एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ। मेरा पापा का नाम बेंजामिन है, मेरा पिताजी का नाम लाजर है। लेकिन मेरा जीवन में कोई भी उद्धार का बारे में मालूम नहीं था। जैसे मैं सोचते थे पादरी लोग जब प्रार्थना करेंगे हम स्वर्ग चले जाएंगे, इसलिए कैसे भी जीवन बिता सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सोच के जीवन बिताते थे। बचपन से माता पिता अपना प्रेम हमारे साथ करते थे, बहुत अच्छा सिखाते थे, लेकिन वो अपना बुद्धि से सिखाते थे। जैसे दुनिया अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देते थे, गलत मार्ग में नहीं जाना, वो गलत है, ऐसे ऐसे सिखाया। मैं भी बचपन से 17 उम्र तक मेरा माता पिता का उस बातों को मान के चलते आया। लेकिन कुछ सोचने का टाइम आया, जैसे 17 उम्र का आसपास में अपने दोस्तों का बात को भी ध्यान देने लगा। तो दोस्त का बातों में इस दुनिया में पैसा कमाना जरूरी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा सोच दोस्तों का मन में से मैं भी मिलने लगा। तो धीरे धीरे मैं अपना पढ़ाई छोड़ के काम करने के लिए निकला। जब काम करने के लिए निकला तो नशीली पदार्थों में मैं चले गया। इंजेक्शन और जो गांजा, सिगरेट, तंबाकू, छोटे छोटे बातों से पहले शुरू किया, उसके बाद थोड़ा ज्यादा नशा करना शुरू हो गया। मेरा मम्मी पापा को पता नहीं था। जब घर पे आते थे थोड़ा सा नाटक दिखाते थे परिवारों में, और ऐसे ही चलते थे, लेकिन अंदर से एक गलत जीवन जी रहा था। धीरे 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 मैं नशीली पदार्थों का एक गुलाम बन चुका। मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन मैं आखिर में पता चला, तब तक मैं हार गया था। नशीली पदार्थों का बिना मैं जी नहीं पा रहे थे। और मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, जो मैं काम करते थे, टाइल्स का ठेकेदार था मैं, टाइल्स का काम करने वाला एक मिस्त्री था। जब मेरा उस समय में जब मैं काम करते थे, वो पैसा मेरे लिए कम पड़ जाते थे नशीली पदार्थों को इस्तेमाल करने के लिए। एक दिन का जो मेहनत का पैसा है, वो मिस्त्री को जो मिलते थे, वो पैसा भी मेरे लिए नशे के लिए कम हो जाते थे। तो इसलिए फिर उससे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है, दोस्तों के साथ सोचने लगा, और आसपास के लोगों से पैसा मांगने लगा, भैया थोड़ा पैसा दे दो, ऐसे ऐसे बोलने लगा। धीरे धीरे आसपास के लोगों के साथ लड़ाई हो गया। एक बार मैं मेरा पड़ोसी को चाकू से मारा, उनके साथ बात हो गया, लड़ाई हो गया, बात वो थोड़ा बढ़ गया। जब लड़ाई की वजह से मैं चाकू लगाया उसको, मुझे 14 दिन तक जेल में जाना पड़ा। पुलिस मुझे अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश किया। उस समय मेरा जीवन में पुलिस जितना वो कर सकता है एक व्यक्ति को सही करने के लिए, वो सब कुछ वो कोशिश किया। पुलिस मुझे अच्छे से समझाया, भैया ऐसे चलेगा तो जिंदगी खराब हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने समझाया। लेकिन वो समझाने के बाद वो मुझे जेल में भेजा, कचेरी में लेके गया। कचेरी का नियम के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों से लड़ाई करके चाकू लगाते हैं, उनको जो रिमांड कर दिया,
ताकि थोड़ा सा शिक्षा पाने के लिए उन्हें वहां पर मुझे जेल में भेजा। सब जेल में 14 दिन तक रहना पड़ा। पहली बार मेरा बचपन में, मैं पुलिस से डरते थे, जेल का बारे में सोचने में भी मुझे डर आता था। लेकिन पहली बार जब पुलिस ने मुझे कचहरी में ले गया, कचहरी मुझे जेल में भेजा, मैं डरते डरते जेल में गया। लेकिन मुझे बाद में एक दुख की बात यह है, मुझे एक बात पता चला, जैसे बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन में भेजता है या हायर स्टडी करने के लिए भेजता है, मेरा मानना यह है, मेरा अनुभव से मैंने सीखा, एक गलत करने वालों को जेल में भेजने से वो ठीक नहीं होता है। मैं और गलत करना सीख लिया, जो मुझे आता नहीं था। जेल में 14 दिन रहने के समय में सब जेल का अंदर 9 लोग मेरा साथ रहते थे। 9 लोग एक कमरे के अंदर रहते थे। 9 लोगों में पॉकेट मारने वाला और माला चोरी करने वाला और ऐसे ऐसे जो गाड़ी चोरी करने वाला, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे रखा। तो कचहरी मुझे अच्छा करने के लिए जेल में भेजा। लेकिन पहली बार डरते डरते मैं जेल में गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो जो 9 दोस्त लोगों ने मिलकर के 14 दिन तक जो स्टडी कर रहे थे आपस में, और कोई काम नहीं है, सुबह सुबह अच्छा खाना मिलते थे, खाना खाने के बाद आपस में बैठ के पूछते थे तू क्या करते थे, कैसा है। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक गुंडा बन के गया, एक व्यक्ति को चाकू लगाया, इसलिए मुझे थोड़ा सा आदर कम जैसा वो लोग बातें करते थे। धीरे 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 उन लोगों का बात मैं भी सीखने लगा, मेरा बात उनको भी बताने लगा। 14 दिन का बीच में मैं एक एक्सपर्ट चोर बन गया था। सच्ची बात यह है, कचेरी का जो शिक्षा था, मुझे जेल में भेज के अच्छा बनाने के लिए वो सोच के भेजा। लेकिन जेल में जाने के बाद अच्छा नशा मिलते थे मुझे, जो नशा बाहर मिलते थे वो नशा अंदर भी मिलते थे। वो नशा करके और चोरी कैसे कर सकता है, और लेडीज का और पुरुष का गले में जो सोना का माला होता है, क्योंकि मैं केरला में रहते थे, केरला में पुरुष और स्त्री अपना घमंड दिखाने के लिए, चाहे गरीब होगा लेकिन अपना सारे पैसा से वो सोने का माला वगैरह गहने वगैरह पहन के चलते थे। तो हम लोगों ने ये बातों को अच्छा से सीख लिया, कैसे इन बाइक में आके इस व्यक्तियों का पैसा छीन सकता है और माला छीन सकता है, और बस में, ट्रेन में, और जैसे पॉकेट कैसे मार सकता है। ये सारे बातें जेल से मैंने सीख लिया। और सीखने के बाद जब मैं बाहर आ गया, पहली बार जेल में गया, बाहर आने के बाद मेरा अंदर इतना हिम्मत आ गया था, जेल में बार बार जाने के लिए मुझे डर नहीं आया। मैंने पहले जो डरते थे पुलिस के बारे में, जेल के बारे में, मेरा वो डर चले गया। सारे लोग दोस्त बन गए जेल का। फिर मैं बाहर आने के बाद खुशी खुशी के साथ मैं गलत करने लगा, ताकि अंदर जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी दोस्त है। यही सोच अंदर आ गया। सच में मेरा दुख की बात है, आज भी लोग जो जेल में जा रहा है, आपको मालूम होगा, जो मेरा सुनने वाला प्रेमी लोगों को मालूम होगा, कभी भी कोई भी जेल में जाके अच्छा बन के नहीं आता। वो और बुरा सीख के आता है और घमंड के साथ बुराई करता है। मैं भी ऐसा पहली बार जेल में गया, फिर बाहर आ गया, तो आसपास के लोग भी मुझे ऐसे देखते थे, वो जेल से आया बोल के। तो मैं भी जैसे सिनेमा में वगैरह देखते थे, उस समय में सिनेमा देखते थे, क्योंकि मुझे प्रभु के बारे में मालूम नहीं है। मैं सिनेमा में जैसे गुंडा लोग करते थे वैसे करने लगा। कुछ दोस्तों को पकड़ लिया नशा करने वाला, और उनको नशा देके अच्छा अच्छा दुकानों में, जैसे बड़े बड़े बेकरी में और अलग अलग शॉपों में, ऐसे ऐसे जगह में जाके उनको डराते थे और उनका पैसा छीन लेते थे। ऐसे जीवन बिताने लगा, बार बार यही करने लगा। और मेरा अंदर इतना हिम्मत आ गया, मैं बाइक में जाके बहुत बार लोगों का माला छीन लिया और पॉकेट मारा। और केवल 2,000 रुपया के लिए, 20-25 साल पहले की बात है, 2,000 रुपया के लिए एड़ी तक काट दिया, मतलब किसी का पैर भी काट दिया था जाके। ऐसे बहुत सारी जगह पे जाके गुंडागिरी करने लगा। कोई डर नहीं है, कोई भी बोलेगा तुम्हें पुलिस को बुलाएंगे, मैं बोलते थे बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर जाने में भी अच्छा भोजन मिलते थे। जो भोजन बाहर नहीं मिलते थे मुझे, वो भोजन जेल में मिलते थे। क्योंकि हर फ्राइडे, हर शुक्रवार में मुझे मटन का जो मीट मिलते थे, मटन सब्जी, और मेरा घर पे भी नहीं बनाते थे। ऐसे परिस्थिति मैंने देखा, अच्छा खाना मिल रहे और अच्छा दोस्त है और नशा भी है, ना कोई काम करता है, चांदी में रह करके सो जाओ, एक्सरसाइज करो खाना खा के।
तो जेल से आने के बाद इतना गलत कर दिया सच में। मैं बहुत सारे लेडीज का और माला छीन लिया, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपों में जाके और पुरुष लोगों का गले में ब्लेड रखे, 2 रुपए का ब्लेड पॉकेट में हमेशा रखते थे, और एक चाकू भी था। ब्लेड गले में दिखा के बोलते थे काट दूंगा, पैसा दे दो, मुझे नशा करना है, ऐसे डरा डरा के उनसे पैसा लेते। कभी कभी कुछ लोग पुलिस को बुलाते थे, जो हिम्मत वाला दुकानदार, लेकिन हम लोग भाग जाते हैं क्योंकि हमें पता है पुलिस आने के लिए टाइम लगता है। तब तक हम चले जाते थे। और 15 बार मैं जेल गया, बार 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 बार। एक बार पुलिस ने मुझे अच्छा बनाने के लिए जेल में भेजा, लेकिन वहां से हिम्मत आया मुझे बार बार जाने के लिए। पुलिस का डर दूर हो गया था, पुलिस मेरा दोस्त बन गया था। आखिर में क्या हो गया, 15 बार मैं जेल गया। मेरा मम्मी एक दिन मुझे जब जेल में पुलिस वाला ने जंजीर बांध के मेरा घर पे लेके आया, सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गया। मेरा मम्मी सच में मैं मुझे अच्छा बनाना चाहती थी। मेरा मम्मी एक पागल का तरह हो गया था, मेरे पैरों में गिर के, मेरा पैरों में पकड़ के रो रो के बोला, बेटा मैंने तुझे पैदा किया, ये मेरा गलती है क्या? मुझे मार डालो फिर आप अपना जीवन जियो, ऐसे मुझे दुख मत दे दो बोल के मेरा मम्मी एक पागल होके रो रहे थे। जो पुलिस मुझे लेके आया, वो पुलिस रोने लगा मेरा मम्मी का बात सुन करके। और पुलिस तुरंत मुझे अंदर गाड़ी में बैठा दिया, पुलिस जीप में बैठा दिया। और मुझसे एक पुलिस वाला ने पूछा, तू इंसान है या जानवर है? क्या तुम्हारा अंदर कोई मन नहीं है? तुम्हारा तुम एक मनुष्य नहीं है? तुम्हारा माँ पागल का तरह रो रो के बोल रहे मुझे मार डालो। मेरा मम्मी बोल रहे थे तू अपना पैर से मेरा सिर को कुचल के जाओ, मुझे खत्म करो पहले, तुम्हें मैं पैदा किया, ये मेरा गलती हो गया, मुझे इतना अपमान हो गया, ऐसे बोल के रो रहे थे। वो पुलिस वाला जो है उसका दिल के अंदर दुखाया, वो मुझसे बोल रहे थे क्या है तुम्हारा जिंदगी, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं बदल रहे थे। मैं चले गया, बार 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 यही करते रहा। मैं ठीक होना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कैसे ठीक होना है। मैं जब जेल से बाहर आएगा फिर वही दोस्त का बातों में जाएंगे। मैं नहीं जाने के लिए सोचते थे, लेकिन फिर भी वही नशे की ओर जाते थे। मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मैं चाहता था ये नशा सब छोड़ो। एक दो बार मैं आत्महत्या के लिए भी सोचा, किया नहीं, करने के लिए सोचा, मैं ऐसे जीने से अच्छा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरा दिन सुबह वही नशे में चले आते थे, यही जिंदगी जी रहे थे। पुलिस बार बार पहले समझाते थे, जेल में भेजते थे, लेकिन पुलिस भी परेशान हो गया। एक बार पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आया था, मैंने अपना पास जो चाकू था, वो लोगों का सामने, जो आसपास के लोगों का सामने अपना घमंड दिखाने के लिए वो चाकू निकाल के पुलिस को भी पेट में लगा दिया। पुलिस बाल बाल बच गया वो, और भाग गया पुलिस वाला। और उसके बाद जब मुझे पकड़ा था, पुलिस ने उस गुस्सा, जो पुलिस को मैंने चाकू लगाया बोल के, वो गुस्सा मेरा ऊपर इतना लगाया, वो मुझे पकड़ के जो रस्सी बांध के टांगा, उसके बाद मुझे मारा। मेरा पैर का जो नीचे जो चमड़ा होता था, 60 बार झड़ी से 60 बार मारा, मार मार के मेरा चमड़ा पूरा पैर से उतार दिया था। उसके बाद नमक का पत्थर का ऊपर खड़ा करते थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा बढ़ गया पुलिस की ओर। फिर जब बाहर आ गया था, 2 पुलिस वालों को बाइक में जब आ रहे थे, उसको भी पकड़ के मैंने और मेरा दोस्तों ने मिलकर के बहुत मारा। उसके बाद और खतरनाक बात आ गया, पुलिस का जो गुस्सा है परिवार के साथ हो गया। मेरा पापा के पास आके बोला, बच्चों को पैदा करना आता है, उसको पालन पोषण करना तुम्हें आता नहीं है, मैं सिखाऊंगा, सबको मारूंगा बोल के बहुत सारे गलत बात बोल के चले गया। मेरा पापा मम्मी सब परेशान हो गया। लेकिन परमेश्वर को मैं इसलिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर जो प्रभु का लोगों को हमेशा भेजते रहते हैं। मैं जैसे आरोमा टीवी का जो सेवा करने वाला जो प्रभु का दास को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का जो प्रोग्राम से लोगों का मन बदलते हैं। मैं हिमालय में, उत्तराखंड में अभी जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा में एक परिवार है, कम से कम 25 लोगों का एक परिवार है, वो यूट्यूब के द्वारा प्रभु में आया। हिमालय में इतना ऊपर चढ़ाई है, 8,000 किलोमीटर, 8,000 फुट ऊपर, हिमालय के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, वहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। लोगों को कुछ वीडियो देखना है तो जहां पर नेटवर्क मिलते हैं वहां पर आके वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बताया था, वो जब दिल्ली में अपना बेटी का जो बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से अस्पताल में था, तो यूट्यूब में
एक प्रभु का टेस्टमनी आया इसी प्रकार का। वो टेस्टमनी सुन के वो परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रार्थना किया और बार बार वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया। कमेंट करके उन्होंने उससे प्रार्थना करवाते थे। उसके बाद जब मैं हिमालय में सेवकाई के लिए गया, उसने मुझसे बोला यूट्यूब के द्वारा मैं प्रभु में आया, मुझे ना कोई पास्टर को जानते हैं ना कोई कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन मैं इतना जानता है परमेश्वर जिंदा है। और उन्होंने मुझसे बाइबल मांगा, मैंने बाइबल दे दिया। आज वहां पर लगभग 25 लोगों का एक कलीसिया है हिमालय में, केवल यूट्यूब का माध्यम के द्वारा वो प्रभु को ग्रहण किया है। उन्होंने बोला मैं जिंदगी में कोई पास्टर को मालूम नहीं है पास्टर को होता है क्या, लेकिन प्रभु को महिमा हो। इसी प्रकार का गवाही सच में आदर करते हैं प्रभु का दास को। और इसी प्रकार कुछ पास्टर लोग जेल में भी आते थे। जब मैं बार बार जेल जा रहे, मम्मी समझा रहे, मम्मी समझाने के बाद भी मैं नहीं समझ पा रहे, मम्मी का शिक्षा, मम्मी का आंसू मुझे ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा जीवन उस परमेश्वर का दासों का बातों के द्वारा बदलना शुरू हो गया। पुलिस मुझे मारा, इतना मारा पुलिस ने मुझे, हमेशा पुलिस पकड़ के मारते रहा, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदला था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु का दास लोग आया, मुझे बताया मृत्यु के बाद जो कुछ करता है उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। मुझे मालूम नहीं था। मैं अपना जो धर्म में मुझे सिखाते थे, अपना जो पुजारी लोग हैं वही प्रार्थना करके मुझे स्वर्ग चढ़ा देंगे। इसका मतलब मैं कैसे भी जियो कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो पूजा करने वाला मेरा जो लोग है वो मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं मरने के बाद वो दुआ करके मुझे स्वर्ग चढ़ा देंगे। वो मेरे लिए एक हिम्मत था पुराना समय में। सच में अभी मुझे मालूम है वो गलत शिक्षा है, लोगों को नरक में भेजेंगे, लोगों को परेशानी में पाप में भेजता है। क्योंकि बाइबल सिखाता है जो अपना शरीर में रह करके करता है उसका प्रतिफल मिलेगा, जो होता है वही काटता है। लेकिन हमारा जो धर्म का जो गुरु लोग है वो सिखाते हैं ऐसे भी जियो, मरने के बाद पूजा करके चढ़ा देंगे स्वर्ग में। तो पादरी लोगों ने जब ये सिखाने लगा मरने के बाद कोई बचाने वाला नहीं है, जो तुम्हारे लिए पूजा करेगा वो भी बचा नहीं पाएगा, वो खुद को भी नहीं बचा सकता है। वो अगर भलाई करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के चलेगा तब वो स्वर्ग जाएगा। तो मैं सोचने लगा सच में ऐसा है तो कैसे चलेगा मेरा जीवन। मैं तो 2,000 रुपए के लिए एक व्यक्ति को लंगड़ा बनाया था, उसका एडी काट दिया था। तो ऐसे ऐसे जिंदगी जी रहे थे, बहुत सारे लोगों को मारपीट करके पैसा लेते थे उससे और गलत गलत काम करते थे। पुलिस भी कभी कभी नहीं पकड़ पाते थे, ऐसा काम करके घूम जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर को धन्यवाद हो, बहुत सारे पुलिस और जज लोग मेरा दोस्त है प्रेम करने के लिए प्रभु में। परमेश्वर का महिमा हो। मैं गलत काम करके बहुत सारे पैसा लोगों का छीन लिया था, लेकिन एक साइकिल तक मैं नहीं खरीद पाया था। नशा नशा नशा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु का उपस्थिति में आने के बाद परमेश्वर के लोगों ने मुझे सिखाया कैसे जीना है। सच में मैं मनुष्य नहीं था। बाइबल में जैसे लिखा है जिस व्यक्ति का अंदर विवेक नहीं है, परमेश्वर का विवेक नहीं है, वो नाश होने वाला जानवरों से भी बुरा है। ऐसा था सच में। मैं एक पागल से भी बुरा बन के चल रहे थे, लेकिन प्रभु के लोग आया, बाइबल दिया और जेल में भी बैठ के मैं बाइबल पढ़ने लगा। बाहर आने के समय में परमेश्वर के लोगों का बात सुनने लगा, ऐसे ऐसे वीडियो सुनने लगा। तो मुझे पता चला मेरा ये जो जीवन है दुनियादारी जीवन और गलत दोस्त ये छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं स्वर्ग जाएगा, तभी मुझे शांति आएगा, तभी मुझे इस दुनिया में भी अच्छा जीवन मिलेगा। मैंने प्रभु को बस में समर्पण किया। एक दिन जब मैं परमेश्वर के लोगों का एक मीटिंग चल रहे थे सड़कों में, मैं वहां पर जाके सुनने लगा, प्रचार सुन लिया। उसके बाद मुझे पता चला मुझे बपतिस्मा लेने का जरूरत है, पुराना पापों को छोड़ के पवित्र जीवन जीने का जरूरत है। तो मैं प्रभु का सामने उस दिन पहली बार रोया। मैं बहुत सारे लोगों को रुलाते थे, मेरा मम्मी को रुलाते थे और बाहर वालों को भी रुलाते थे मारपीट करके, लेकिन पुलिस तक रो रो के भाग गया था जब चाकू लगाया था। लेकिन उस दिन मैं प्रभु का बस में पहली बार रोया, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूं। सच में मुझे मालूम नहीं था। ऐसे बोल के मैं जब रोया, परमेश्वर ने सच में मुझे एक स्वभाव अलग करके दे दिया। जो बचपन से मतलब 17 उम्र से 30 उम्र तक जो नशा में कर रहे थे, इंजेक्शन का नशा,
जो कैंसर बीमार, ऐसे थे बड़े बड़े बीमार लोग, वो भी कैंसर बीमार शुरुआत में वो इंजेक्शन नहीं देते हैं। जो मरने वाला कैंसर बीमार में पीड़ित है, ऐसे पीड़ित है जो दर्द से पीड़ित है, तो दर्द से बचने के लिए उनको जो इंजेक्शन देता था, वो इंजेक्शन में नशे के लिए इस्तेमाल करते थे। और ब्राउन शुगर, गांजा, ये जो दारू, ये सब में इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, जिस दिन में परमेश्वर को बस में प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास लोगों ने मुझे बताया था, एक जानवर को देखो, कुत्ता का सामने नशीली पदार्थों को रखो और रोटी भी रखो, कुत्ता क्या खा रहे? वो स्कूल में नहीं गया, वो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उसका अंदर प्रभु ने बुद्धि दे रखा है क्या खाना क्या पीना है। वो दूध और दारू रखेगा तो दूध पीता है, दारू नहीं पीता है। लेकिन मनुष्य देखो, पढ़ाई लिखने वाला व्यक्ति है, उनको मालूम है दारू शरीर के लिए हानिकारक है, लिखे रखा है, फिर भी वो पी रहा है। ऐसे ऐसे उन्होंने समझाया, सच में मेरा दिमाग खुल गया, जो मेरा मम्मी का आंसू से नहीं हो पा रहे थे। हमें भी मालूम है मेरे प्रियो, हम अपना परिवार को बचाने के लिए, आप लोग भी शायद बहुत सारे गुस्सा कर रहे होगा, मेरा माँ बाप भी मेरे साथ गुस्सा करते थे, लेकिन मेरा मम्मी पापा का गुस्सा से बढ़कर मैं भी गुस्सा दिखाते थे। टीवी तोड़ देते थे, घर का अंदर केला का पेड़, जो जो पेड़ है वो सारे पेड़ को मैं काट के नाश कर देते थे। चावल, जो घर पे चावल बना रहे थे मम्मी आग में, वो ऐसे ही पकड़ के मैं उठा के एक बार फेंक दिया था गुस्सा में। मतलब मेरे परिवार को मैं डराते थे ऐसा करके। और मेरा माता पिता, मेरे बड़ा भाई मुझसे डरते थे, जब मैं घर पे आते थे वो डरते डरते जीवन बिताते थे, ऐसा जिंदगी था। लेकिन जिस दिन प्रभु के लोग आया, परमेश्वर के बारे में मुझे समझाया, सच में मैं जाके पहली बार मेरा मम्मी पापा से भी मैं माफी मांगा। मैंने बोला, आप लोगों ने मुझे पैदा किया, मुझे मालूम नहीं था, मैं एक दूसरा दुनिया में था, लेकिन आज प्रभु का वचन मुझे, मेरा दिमाग को खोला, मेरा आंखों को खोला, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा करना, आज से मैं आप लोगों को दुख नहीं देंगे बोल के मेरा मम्मी पापा को बताया। मेरा मम्मी पापा ने सोचा था मैं पागल हो गया था, क्योंकि इतना समय से वो रो रो के समझा रहे थे, मैं नहीं समझ रहे थे, अभी मैं रो रो के उनको माफी मांग रहे और बार बार बैठ के बाइबल पढ़ रहे, बाहर नहीं जा रहे। दोस्त जब बुलाने के लिए आते थे, मैं पापा से बोलते थे उनको बताओ मैं कुछ काम पे है, मैं नहीं आ रही। बार बार बोलने से दोस्त को पता चला ये नहीं आने का है, वो चले गया। एक बार मेरा पापा सोचा मैं पागल हो गया, बार बार बैठ के बाइबल पढ़ रहे और रो रहे, बाइबल पढ़ रहे रो रहे। तो पापा ने सोचा मैं पागल हो गया क्या। मैं मुझसे बोला बेटा ये किताब बंद कर दो, थोड़ा दोस्त के साथ घूम के आओ। तो मैंने पापा से बोला पापा मैं दोस्त के साथ घूम के आते थे, तब मेरा स्वभाव दूसरा दिखते थे मैं आपके पास, लेकिन आज मैं अच्छा है ना, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, ऐसा बोला। पापा को आश्चर्य हो गया। और धीरे 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 मेरा जीवन को देखा, मैंने उनको ये नहीं बोला था ये मूर्ति सब हटा दो, ये सब गलत है, कुछ नहीं बोला। मेरा जीवन को देखा उन्होंने, मैं प्यार कर रहे थे और मैं पुराना जो काम छोड़ के मैं अपना काम करने के लिए गया। पहले जो पैसा मिलते थे वो कभी भी 1 रुपया भी घर पे नहीं देते थे, फिर मैं काम करने के लिए गया, सारा पैसा मेरा माता पिता को देते थे, आदर भी करते थे, मम्मी पापा को अच्छा खाना बनाने में मदद करते थे, बाहर घूमते नहीं थे, घर पे ही मदद करने लगा। मेरा मम्मी पापा ने एक दिन मुझसे पूछा, केवल 3-4 महीने तक उन्होंने देखते रहा मैं क्या कर रहे। उसके बाद उन्हें पता चला, उस समय मेरा धर्म गुरु लोग है वो भी आया था समझाने के लिए। मम्मी पापा को एक दिन मैंने देखा, मैं बाहर गया था, वापस आया तो मैंने देखा मेरा घर का अंदर धर्म गुरु लोग बैठे हैं और मम्मी पापा को समझा रहे, बेटा को वहां मत भेजो, उधर नहीं जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो मैंने एक बात के लिए मेरा मम्मी को मैं सैल्यूट मारा, क्योंकि मेरा मम्मी उनसे पूछते थे, इतना समय मेरा बेटा पागल से भी बुरा बन के चल रहे थे, इतना दुख हमारा घर पे दे रहे थे, तुम लोग कहाँ था, तुम लोग समझाने के लिए एक बार भी आया था, मेरा बेटा को ठीक कर दिया। अब यीशु मसीह जब ठीक कर दिया, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या मेरा बेटा और बुराई करने में तुम्हें अच्छा लगेगा। वो लोगों ने, तब तक मैं आया था, मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा, उन लोगों ने मुझे भी देखा, उन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला, अच्छा बात है, आपका मम्मी पापा आपके बारे में गवाही बता रहे, हमें अच्छा लगा, आप अच्छा बन गया। तो मैंने उनको बोला आप लोग भी अच्छा बन सकता है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में। तो वो चुपचाप चले गया, क्योंकि वो बनना नहीं चाहता था। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बन गया बोल के चले गया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, 6 महीने का बीच में मेरा मम्मी पापा बड़े भाई बपतिस्मा लेके सच में परमेश्वर को ग्रहण कर दिया अपना अनुभव से। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहते हैं,
पुलिस अपना कोशिश तो कर रहा है। आप देखिए दुनिया ठीक हो रही है क्या? कोई किसी को ठीक कर पा रहे? बुराई बढ़ते जा रहे, जेल बढ़ते जा रहे। और इतना पुलिस है, इतना सेना है, कभी भी दुनिया में बुराई बंद नहीं हो रहे। सबसे दुनिया को बचाने के लिए आटम बॉम्ब तक बना के रखा है, सबसे खतरनाक बॉम्ब। फिर भी देखो आतंकवादी खत्म नहीं है, आतंकवादी कम नहीं है, बढ़ते जा रहे, युद्ध बढ़ते जा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता है, जिस नाम हम ले रहा है, यीशु मसीह का नाम, मैं अपने अनुभव में बता रहा है, मनुष्य को बदलने के लिए आकाश का नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज मैं प्रभु का दास बन के चल रहा है। मैं अपना काम करके सेवा करते थे। मैं साइकिल लेके एक छोटा सा बाचा ले लिया, जो मेक सिस्टम ले लिया 3,000 रुपया में। और मैं केरला का एक कोने से लेकर के जहां जहां मैं बैठ के नशा करते थे, और जहां जहां मेरे माला छीनने के लिए जाते थे, उन हर एक जगह पे खड़े होके मैं प्रभु का प्रचार करने लगा। मेरा पास एक फोटो कॉपी है, वो उसमें माला छीनने वाला 5 लोगों का फोटो उसमें है। वो फोटो में ये बताया गया है, बाइक में आके माला छीनने वाला व्यक्ति पकड़ा गया है। तो उन लोगों का बीच में जाके मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। लोग आश्चर्य के साथ आके मेरे सामने खड़ा हो। एक बार कुछ पुलिस वाला आया, मैं ये बोल रहे थे पुलिस केवल मार सकता है लेकिन किसी को ठीक नहीं कर पाएगा। तो पुलिस लोग मेरे पास आए, वो सुन रहे थे। एक पार्क में खड़े होके, उस पार्क में भी मैं बुराई करने के लिए जाते थे, इसलिए वो पार्क में खड़े होके फोर्ट कोच्चि नाम का जो कोच्चिन में एक बीच है, उधर पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझे बोला, आप, मैंने वो फोटो को भी दिखा रहे थे, देखो माला छीनने वाला व्यक्ति था मैं, लेकिन आज मैं क्यों यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है। तो वो पुलिस वाला मेरे पास आया प्रचार करने के बाद, क्योंकि बहुत भीड़ सुन रहे थे खड़े होके। पुलिस वाला आया, बोला आपको एसआई साहब बुला रहे हैं। तो जब मैं पुलिस के पास गया, लोगों ने सोचा था शायद मुझे पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए सारे भीड़ मेरे पीछे आ गया, चारों तरफ घेर लिया। तो एसआई साहब ने मुझसे पूछा, वो फोटो कॉपी थोड़ा दिखा दो। तो मैंने वो फोटो कॉपी उनको दे दिया। वो फोटो कॉपी उन्होंने देख लिया और पूछा, अब आप कैसे हैं? मैंने बोला, जो आपने देखा है अभी। ऐसे कोई बोलते हैं क्या, मैंने ऐसे छीना, माला छीन लिया, मैंने ऐसे पॉकेट मारा, कभी आपने देखा? ये यीशु मसीह ही कर सकता है। तो वो एक हिंदू विश्वासी था वो लेकिन मुझसे बोला, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मुझे मालूम है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जो आप बोल रहा है वो कर सकता है। मैंने प्रभु को धन्यवाद देके उसको भी एक न्यू टेस्टामेंट बाइबल दे दिया। मैंने बोला, सर आप भी पढ़ना, क्योंकि धर्म नहीं, धर्म को ऊपर हमें बढ़ना है, तभी परमेश्वर से मिलेंगे। उन्होंने खुशी से ले लिया। और जो साथ में पुलिस वाला भी था, वो भी मुझे तारीफ किया, बोला बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ताकि जो जो आपके जैसा दूसरा लोग है उनको भी आप जो एनकरेज कर रहे हैं, बुराई छोड़ेगा तो अच्छा जीवन मिलेगा बोल के, बहुत अच्छा है बोल के वो भी बाइबल ले लिया था। जब ये पुलिस वाला बाइबल लेने लगा, जितने भी मुस्लिम हिंदू जितने भी लोग वहां पर ये सुन रहे थे, सब आके मुझसे बाइबल लेके गया। मेरे पास कम पड़ गया बाइबल देने के लिए। ऐसा परमेश्वर ने काम किया था। मेरे प्रियो, आज मैं उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार नाम का जगह पे पागल का तरह सेवा कर रहे हैं। लोग सोच रहे होगा, इतना मारपीट होने के बाद भी क्यों सेवा कर रहे? मैं पहले मारपीट करने वाला था, हाथ रख लिया उनका, ये नस कट गया और 3 उंगली ऐसा है। ये पिछले समय में कम से कम 2-3 साल पहले मैं सुसमाचार सुनाने के लिए उस जगह पे गया था, तो उस व्यक्ति वहां पर था जिसको हमने काटा था। उसने मुझसे हाथ दिखा के पूछा, ये हाथ क्या करेंगे? तो मैंने बोला, ये मेरा पुराना जिंदगी का बात है, अब मैं प्रभु में है, आप भी आ जाइए। मैंने, रमेश नाम था उस व्यक्ति का, वो मैंने उनके लिए प्रार्थना भी किया। तो ऐसे काट पीट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के लिए मैं अभी मार खाता है। हरिद्वार के अंदर मुझे 13 बार लोगों ने पकड़ लिया, 13 बार मुझे पकड़ लिया। जो हिंदू मुसलमान बोल के अलग अलग लोग होता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, धर्म नहीं, इंसान इंसान से प्रेम करना और इंसान इंसान को मदद करना, ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह कभी भी धर्म का बारे में नहीं सिखाया था। यीशु मसीह ने धर्म के बारे में नहीं, इंसान स्वर्ग में जाने के लिए क्या कर सकते। आज दुनिया का लोग धर्म धर्म के लिए लड़ रहे, ईश्वर को बचाने के लिए लड़ रहे, लेकिन हमें ईश्वर को बचाने के लिए लड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बताया, क्योंकि ईश्वर खुद बचाएंगे अपने आप को। ईश्वर को हमें बचाने का कोई जरूरत नहीं, वो खुद बचाएंगे। वो पूरा ब्रह्मांड को बचा रहा है।
हमारे जैसा बुरे इंसान को बचा रहा है। मुझे एक बार कुछ लोगों ने आके घेर लिया, बोला तुम्हें कहां से पैसा मिलता है, तुम ये काम कर रहे। मैंने बोला भाई साहब, मैंने ये फोटो कॉपी दिखाया, मैंने बोला भाई साहब पैसा चाहिए तो मुझे ये काम करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका पॉकेट में जो है वो भी मेरा पॉकेट में आ जाएगा। तो ये फोटो देखे, उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है भैया आप जाओ, कोई बात नहीं आप कर लो। तो क्योंकि उसको पता चला, मैंने बोला पैसा चाहिए तो मुझे ये काम का कोई जरूरत नहीं है, आपका पत्नी का माला मेरा हाथ में आएगा, आप भी नहीं बचा सकता। ऐसे से जब बताया, उन लोगों ने खुशी से बोला ठीक है जाओ। एक बार लोगों ने पकड़ के मुझे पुलिस को दे दिया, हरिद्वार का अंदर 3 बार पुलिस को दे दिया था। पुलिस वाला भी सैल्यूट मार के मुझसे बोला, मैंने बोला सर आप मेरा कोचिन में पुलिस को फोन करो, उनसे पूछो माइक मिखाइल विनोद ये कैसा था और अभी कैसा है, उनसे एक बार पूछ के देखो। तो मैं फोटोकॉपी भी दिखाया। तो उस समय ऐसे ही क्या किया था, मेरा गवाही सुनने के बाद शाम का समय में ऐसे आ रहे थे ड्यूटी में, असिस्टेंट जो पुलिस आ रहे थे एएसआई, वो आते समय ही पुलिस एसआई साहब मेरा पास आया, क्योंकि लोग बाहर भीड़ है, मुझे पकड़ के मार डालने के लिए भी तैयार हो गए। तो मैं हरिद्वार का अंदर जेल में बैठा था, लॉकअप का अंदर। तो ऐसे ही जाने से पहले मेरे पास आके बोला ये हमारा ये ऐसे ही है, नाइट टीम का है, माइकल जी आप अपना गवाही थोड़ा इनको बताओ। तो मुझे सच में शर्म आ गया, क्योंकि ऐसे ही साहब सारे पुलिस का बीच में पहले गवाही पूछा था, मैंने बताया था, अब एएसआई को भी बता रहे इनका गवाही सुनो आपका रोए खड़े हो जाएंगे। तो मैंने बोला सर आप भी बताओ, आप तो सुन चुका है, मैं तो अभी कैसे बोलूं। तो इन्होंने बोला सर ये ना पुलिस को भी चाकू लगा के बैठा है। तो उसने सोचा अच्छा ऐसे बंदा है, बोला नहीं वो पहले का काम है, अब ये पादरी है, ये कैसे पादरी बन गया पूछो इनसे। तो फिर उन्होंने बोला आप अपना मुंह से थोड़ा बताओ। मैंने उनको भी प्रभु का बारे में बताया। वो ऐसे ही भी बहुत आदर किया, रात में मुझे चाय या बिस्किट सब कुछ दे दिया। और मैंने उनको भी बताया सर पुलिस मारने से कोई ठीक नहीं होगा। वो बता रहे थे मेरा बेटा नशा करता है, मैं उसको समझाने के लिए डरता है, पुलिस बता रहे मैं अपना बेटा को समझाने के लिए डरता है, क्योंकि वो आत्महत्या का धमकियां दे रहे। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे बेटा के लिए भी प्रार्थना करना, वो पुलिस इंस्पेक्टर बता रहे मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं उसको समझा नहीं सकता है। वो समझाने से वो आत्महत्या करूंगा बोल के धमकियां दे रहे, 2-3 बार ऐसे करके दिखाए, इसलिए अब मैं छोड़ रखा है। लेकिन मुझे अपमान है, क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर है, मेरा बेटा नशेड़ी बन के गुंडागिरी कर रहे। जो काम आपने छोड़ रखा है वो मेरा बेटा कर रहा है। सच में ऐसे दुनिया चल रहा है, एक भी व्यक्ति दूसरों को ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों का हृदय बदलता है। कोई भी व्यक्ति का धर्म नहीं बदल रहा है, धर्म लोग धर्म का ऊपर उठ के प्रभु से मिल रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ये सब एक साथ केवल एक ही जगह पे आप देख सकता है, चर्च में। मेरा चर्च में आप आएगा ये सब आप देख सकते। मेरा चर्च का अभी जो पादरी है वो पंजाब से है, और अलग अलग जो धर्म से लोग मिल करके प्यार में हरिद्वार के अंदर सेवा कर रहे। लोग बहुत बार मारपीट करके पुलिस को दे दिया, आखिरी में पुलिस भी बोला भैया जो काम आप कर रहे आप कर लो, ये अच्छा काम है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हरिद्वार के अंदर जब मैं सेवा कर रहे थे लोगों ने मुझे मारपीट किया, सच में मैं आरएसएस के लोगों को धन्यवाद देते हैं। वो एक बार मुझे मारपीट करके मुझे फेमस कर दिया, सच में मुझे कोई नहीं जानते थे। मैं गांव गांव में साइकिल में जाके प्रभु का बारे में बताते थे, पसीना बहा के वापस आते थे। आरएसएस के लोगों ने पकड़ के मारपीट करके अखबार में फोटो डाल दिया, धर्मांतरण करने वाला पकड़ा गया। ये फोटो पूरा दुनिया में घूमने लगा। कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आया, उसने पूछा आप कैसे सेवा करते हैं। मेरा घर पे 1 लाख बाइबल रखा है, न्यू टेस्टामेंट। तो मैंने बोला मैं तो प्रभु का सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बच गया, दूसरों को बचाना चाहता है। मेरा जैसा, मेरा मम्मी का जैसा बहुत सारे लेडीज है। एक बार मैं सड़क में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, एक स्त्री सब्जी लेके जा रहे थे, वो खड़े होके थोड़ी देर सुनने लगा। सुनने के बाद मेरा सामने आके खड़े हो गया, मुझसे बोला भैया 1 मिनट। तो मैंने सोचा पता नहीं गाली देने के लिए तो नहीं है, मैंने रुका, मेरा प्रचार बंद किया। तो मुझसे बोल रहे थे यहाँ से ना थोड़ा दूर जाके मेरा घर है, एक पेड़ बताया, वो पेड़ का नीचे आके प्रचार करना, क्योंकि मेरा पति आपका जैसा जिंदगी जी रहे, मैं बताने से मुझे मारपीट करते हैं, आप थोड़ा आके वहां पर भी अपना गवाही बता दीजिए। हरिद्वार के अंदर की बात मैं बता रहा। मैंने बोला ठीक है सिस्टर जी मैं जाऊँ, आप चले जाओ मैं आऊंगी। और मैं जाके वहां पर भी खड़े होकर प्रचार किया।
तो मेरा कहने का मतलब है, मनुष्य का आत्मा बता रहा है बचने के लिए यही रास्ता है। लेकिन क्या हो गया, आजकल धर्म का नाम से लोग अपना ये खत्म हो जाएगा इसलिए इसको पकड़ो पकड़ो बोल के हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए आ रहे। लेकिन मैं बताने चाहता है, उन लोगों ने क्या किया, मुझे पकड़ के ऐसे मारपीट करके मेरा नाम को फेमस करने के वजह से मुझे मिलने के लिए अमेरिका से कुछ लोग आया, जिसको मारा उसको थोड़ा मिलेंगे जाके। जब आया तो मैं किराया का मकान में रह करके ये सेवा करते थे। उन लोगों ने पूछा ये किराए पे है, मैंने बोला हाँ जी। तो यहाँ से अगर हटाने के लिए कोशिश करेगा तो, क्योंकि ये लोगों ने हमें हटाने के लिए कोशिश किया था। मैंने बोला क्या करेंगे, परमेश्वर जैसे जब तक रखेगा तब तक करेंगे। उन लोगों ने 35 लाख रुपया में मेरे लिए उस मकान खरीद के दिया। आरएसएस वाला ने मेरा ऊपर थोड़ा सा थप्पड़ मारा, मारपीट करके मुझे लात मारा था, ये सब कुछ किया। तब भी मैंने उनको बताया भैया ये मैं भी करने वाला था, मैं इसलिए आपका मार खा रहे, मुझे मारना आता नहीं, ऐसा नहीं सोचो। तो मैंने ऐसे समझाया था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, 35 लाख रुपया का एक मकान मुझे खरीद के दिया प्रभु का नाम से, क्योंकि ये मारने की वजह से। हालेलुया। तो पहले मैं मारपीट करने वाला था, और मारपीट करने के बाद भी मैं एक साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे थे। मेरा परिवार, मेरा मम्मी पापा मुझे जेल से बाहर निकालते 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 घर बेचने का बात आया था। मतलब बैंक से लोन लेके मुझे बाहर निकालते थे, इसलिए जब्त नोटिस आया था, जो वहां से कचेरी से बैंक से बोला ये घर हम ले जाएंगे बोले। लेकिन अभी देखो प्रभु के नाम से मार खाने लगा, प्रभु का महिमा हो। कुछ लोग आके मुझे 35 लाख रुपए का मकान खरीद के दिया, और उसके बाद भी खत्म नहीं है, मैं सेवा करते रहा, क्योंकि मुझे तो मरने के लिए कोई डर नहीं है। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने एक नया जिंदगी दिया, पहले नशेली नशा करके मरने के लिए जा रहे थे। मेरा 4 दोस्त लोग आत्महत्या किया, नशेड़ी बन के, परेशान होके, चोर बन के, और हत्या करके आत्महत्या किया। आखिरी में 4 दोस्त लोग आत्महत्या गए। एक दोस्त अभी भिखारी बन के चल रहे, उसको होश नहीं है, वो भिखारी बन गया। मैं भी ऐसा व्यक्ति बनना बनना था, लेकिन परमेश्वर का दया से प्रभु के लोगों ने मुझे एक जीवन दिया। मैं इस जीवन को लेके सड़क में खड़े होकर प्रचार करते रहते। तो क्या हो गया, इन लोगों ने 2-3 बार मारा, 2-3 बार भी मेरे लिए आशीष हो गया। एक और बार पकड़ के मारपीट करके ऐसे ही फोटो डाल दिया था। एक जज था, एर्नाकुलम हाईकोर्ट का जज है, उसने मेरा बारे में गवाही सुन लिया, उसने मुझे देखना चाहता था। जब मैं मिलने के लिए मौका मिला, उन्होंने मुझसे पूछा कैसे सेवा करते हैं, मैंने बोला साइकिल में जाके करते। तो बोला मेरा नाम से कार खरीद के दिया, बोला ये मेरा तरफ से कार है, आप परिवार के साथ जाके क्या गवाही बोलो। आज मैं एक नया कार में जीवन बिता रहा है। मारपीट करने वालों को मैं और स्वागत करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आपके वजह से मैं आशीषित हो रहे। एक बार ट्रेन में भी मैंने ये बताया था, कुछ लोग, मैं पादरी है, मैं मुझसे पूछा कहाँ जा रहे सर, आप कौन सा काम करते हैं, मैंने बोला मैं पादरी हूँ। अच्छा आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं? तब मैंने उनको भी बताया आप लोगों का जैसा लोग है ना, हमें और उन्नति की ओर बढ़ाने वाला है। क्योंकि आप लोगों का मार, एक बार आप मारा, मेरा जीवन में ऐसे ऐसे आशीष आ गया। वो ऐसे बैठ के सुन रहे, अच्छा ऐसे भी होता है। मैंने बोला आप एक कली से तोड़ेगा ना, 10 कली से बनाने के लिए प्रभु पैसा देता है। बोला अच्छा। फिर मैंने उनको ये बात भी समझाया। मैंने बोला आप देखिए, आप अपना धर्म को बचाने का नाम से आप मारपीट कर रहे हैं। यहां से हिंदू मुस्लिम लोग पैसा कमाने के लिए विदेश में जाता है, क्रिश्चियन कंट्री में जाता है, वहां आपका मूर्ति नहीं तोड़ता है, आपका मंदिर नहीं तोड़ता है, आपके लोगों को मारपीट नहीं करता है, अच्छा आदर करके। मैंने बोला कोई स्टूडेंट से पूछ के देखो, कोई डॉक्टर से पूछ के देखो, अमेरिका में, यूरोप में कोई भी जाएगा, उसको नाम धर्म का नाम से मारपीट नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया। वो लोग अच्छा सैलरी देता है और अच्छा सुरक्षा देता है, संभालता है। इतना भी है, हमारा भारत को भी इसराइल संभालता है। तो उन लोगों ने मुझसे बोला सही बात आप कह रहे हैं। वो मुझसे बोला, जो मारने के लिए आया वो मुझसे बोल रहे थे, राजस्थान में एक बार मुझे पकड़ा था मारने के लिए। उन लोगों ने मुझसे बोला, आरएसएस का कार्यालय से आया था 15 लोग। आखिरी में मैंने जब बोला सर आपका जो बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाते हैं, उनसे पूछ के देखो, आपका बड़े बड़े नेता लोगों का बच्चा सब विदेश में जा रहे हैं, उनसे पूछ के देखो क्रिश्चियन लोग क्या बुराई करते हैं। मैंने बोला हम बुराई करने वाला तो हम अच्छा कर रहे हैं, अभी इसमें क्या दिक्कत है, आपका आपका धर्म कैसे नाश हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला भैया सच में हमारा दिमाग में ना कचरा भर रखा है, हमारा दिमाग में ये बात है ईसाई लोग हमारा धर्म को खत्म करेंगे, इसलिए इसको मारना है।
इसलिए हमने आपको पकड़ने के लिए आया। सच बात है, इसराइल हमें बचाने वाला है। मैंने बोला वो प्रभु से भय मानने वाला है, इसलिए वो दूसरों से प्रेम करता है। मैं भी ऐसे आया आपके पास, अगर आपको मारना है तो आप मार सकता है। उन्होंने बोला नहीं, जाओ आप। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में काम करता है। हालेलुया। दुनिया में इतना मारपीट होने के बाद भी कलीसिया बढ़ते जा रहे, क्योंकि अब देखो, मेरा मम्मी पापा को कोई जबरदस्ती नहीं किया था। जब मेरा जीवन बदल गया, मेरा मम्मी पापा बड़े भाई आके अपने आप मूर्ति उठा के फेंक दिया और बोला हमें श्राप, हम ईश्वर को इसलिए पूजा करते हैं आशीष मिलने के लिए, ये तो श्राप का बात है, तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा बोल के मेरे परिवार ने हटा दिया था। और आज पूरा परिवार आशीषित है। मेरा मम्मी पापा आज भी जिंदा है, वह बहुत आनंदित है, वो प्रभु को महिमा करते घूमते हैं। मेरा मम्मी दूसरों को गवाही बोलते हैं, क्योंकि मेरा मम्मी का आंसू, कितना आंसू बहाया सच में मुझे पता नहीं, ऐसे जिंदगी था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। मैं आपको बताना चाहता है, मेरा पास आज 300 से अधिक लोगों का कलीसिया प्रभु ने दे रखा है। मैं एक पागल था, दूसरों का जिंदगी को बर्बाद करने वाला था, लेकिन जिस दिन मैं प्रभु को ग्रहण किया, मेरा प्रार्थना के द्वारा प्रभु दूसरों का बीमारी को चंगाई देने लगा। और उसके उसी प्रकार नशा करने वाले लोग अच्छा बनने लगा, और अलग अलग जो दुष्ट आत्माओं से लोगों को बचाने लगा। तो लोग आने लगा धीरे 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 कलीसिया का अंदर। 300 से अधिक लोग, 8 जगह पे ब्रांच कलीसिया है उत्तराखंड का अंदर, और 4 असिस्टेंट पास्टर को तैयार करने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। पागल और दुष्ट व्यक्ति, कोई सुंदर नहीं है, कोई भाषा नहीं आता है मुझे, 8वां क्लास में पढ़ाई करके छोड़ दिया था मैंने नशा का वजह से, और मेरा जिंदगी इतना बर्बाद हो गया था। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को समझ लिया, ये सच्चाई मेरा जीवन को ऐसा बदल दिया, आज मैं शास्त्र वैज्ञानिक लोगों का बीच में भी प्रचार कर चुका है। प्रभु को धन्यवाद हो। अलग अलग देश में भी प्रचार करने के लिए, विदेश में भी प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता है, आपका ज्ञान, आपका सुंदरता, आपका बुद्धि नहीं, आप अगर परमेश्वर के पास सही जीवन जिएगा, आपका गवाही अगर सही है, कलीसिया में आके बहुत सारे लोग गवाही बोलते हैं मैं ऐसा है वैसा है, सच में मैं उससे थोड़ा दूर हूं। कलीसिया में लंबा लंबा गवाही बोल के टाइम बर्बाद मत करो, गवाही दे दो बाहर जाके, अपना जीवन जियो बाहर, तब वो अपने आप आएगा आपका प्रभु सच्चा बोल के। आजकल मैं देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा है, जीवन सही नहीं है और कलीसिया में आके बहुत बड़ा नाटक दिखाते हैं। मैं ये बोलना चाहता है, अमिताभ बच्चन नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा जो नाटक करने वाला एक्टर, अमिताभ बच्चन नहीं है, कभी कभी कलीसिया के लोग भी बन जाते हैं, ऐसे ना हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रभु देखता है। हमारा जीवन, जैसे यूसुफ ने गुप्त जगह पे भी पाप करने के लिए इनकार किया क्योंकि परमेश्वर दुखी ना हो, मैं भी ऐसे ही जीवन जीना शुरू हो गया। मुझे कोई डराने वाला नहीं था, मैं नशा कुछ भी कर, अभी भी हरिद्वार के अंदर आपको मालूम है ठंड का मौसम में मेरा मतलब 6 फुट तक ऊपर गांजा का पौधा आता है, 6 फुट तक ऊपर। मैं गांजा का जो पेड़ों का बीच में खड़े होकर फोटो खींच के मेरे दोस्तों को बेच दिया। वो क्योंकि पुराना समय में 500 रुपया में हम खरीदते थे चुपके से जाके, पुलिस पकड़ेगा तो अंदर चले जाएगा, जेल में चले जाएगा। लेकिन आज मेरा कार जो गांजा का पेड़ का छाव में डालते हैं, कार जब कार लेके जाते हैं उसके ऊपर पूरा फूल है गांजा का। मतलब ये है, मैं इसलिए ये बता रहे, पहले गांजा पीने के लिए दूसरों का पैसा छीनते थे, अब गांजाओं का पेड़ों का बीच में सेवा दे रखा है। हालेलुया। एक बार मेरे एक दोस्त आत्महत्या करने जा रहे थे, मैंने उसको बुला के मेरा घर पे लेके आया। वो मेरा घर का चारों तरफ गांजा का पेड़ देख के वो चकित हो गया। अरे कहाँ रहते आप, मुझसे पूछ रहे। मैंने बोला ये है प्रभु का घर। उन्होंने फोटो खींच के अपने दोस्तों को दिखाया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता है, जो काम मनुष्य से असंभव है परमेश्वर से संभव होता है। परमेश्वर ऐसा काम करते हैं। आज 4 पास्टर लोगों को तैयार करने के लिए, मेरा जैसा पागल को, जिसको कोई सुंदरता नहीं, कोई इंग्लिश नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, केवल मुझे मलयालम आता है और हिंदी आता है। हिंदी भी मैंने आपका बीच में आके सीखा, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा था। भारत का अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का अंदर है, पहले चाइना में था, कोरोना के बाद भारत हो गया। तो ये भारत को बचाना जरूरी है, इसलिए मैं अपना सीमा में नहीं बैठना चाहता था। केरला के अंदर घूम घूम के सेवा करने के बाद मेरे मन में यही इच्छा था, ये जो सच्चाई को हर जगह पे जाके बताना है।
इसलिए मैं उत्तर भारत में आया। मुझे हिंदी नहीं आता था, फिर भी मैं 1 साल तक वहां रहा और बाइबल कॉलेज में केवल भाषा सीखने के लिए बाइबल कॉलेज में जाके जुड़ गया। और हिंदी सीखने के बाद प्रभु को धन्यवाद हो, आज आपका बीच में हिंदी में बातें कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर देखो मुझे हिंदी सिखाया, आज हिंदी चर्च चला रहा है और हिंदी लोगों को तैयार करके प्रभु का दास बनाया, मुझसे भी अच्छा दास बनाया। परमेश्वर ऐसे आग में चलने वाला प्रभु का दास लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर पहाड़ों में। आज मैं आपको बताना चाहता है, मैं अभी पूरा भारत में यात्रा में हूं यही वचन को लेके, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो इस नबूवत के किताबों को पढ़ता है। तो बाइबल को पढ़ने वाला, वचन को पढ़ने वाला धन्य है, आशीषित है। तो मैंने सोचा ये बाइबल आजकल अपने लोग ही पढ़ने के लिए थोड़ा हिचकिच कर रहे हैं, अपने लोग नहीं पढ़ रहे, तो ये बाइबल कैसे वचन पढ़ेंगे। तो मेरा मन में मैं प्रार्थना कर दे, थोड़ा सा हमारा हाँ, हमारा जो विरोधी लोग भी ऐसा बोला तुम्हारा ये प्रचार हमें नहीं सुनना है। मैं बड़े बड़े खड़े होकर प्रचार करते थे तो बोला हमें ये प्रचार नहीं सुनना है, मत सुनाओ इधर। पुलिस वाला भी मुझे धमकी दिया, एक बार 3 बार पकड़ा गया था। पुलिस ने बोला अब तुम्हें यहाँ से हम क्या करेगा, बांध के बाहर निकाल देंगे, इस एरिया में नहीं आने देंगे, ऐसे तुम्हें हटा देंगे क्योंकि बार बार तुम्हारे वजह से परेशान हो रहे। तो बोला प्रचार नहीं करना है। और हमारा जो संस्था वाला भी मुझसे हाथ जोड़ के बोला, प्रभु का दास लोगों ने मिलकर के हाथ जोड़ के बोला भैया आप तो बच गए इसलिए आप कर रहे, आप तो ऐसा मत करो, हमें परेशान हो रहे। मतलब बाहर निकालने के लिए जो आते थे उनको भी ये लोग धमकियां देते थे, तुम लोगों को मार डालूंगा बोल के। इसलिए पास्टर लोग भी डरते थे मुझे बाहर निकालने के लिए, इसलिए उन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला ये काम यहाँ मत करो। तो मैं प्रार्थना की प्रभु क्या करूं, मैं कैसे बताऊं। तो परमेश्वर ने मुझसे बोला धन्य है इस नबूवत के किताबों को पढ़ता है। और एक ओबेद का नाम जो बाइबल का अंदर जो किताब है उसमें भी लिखा है दौड़ते समय भी पढ़ने के लिए लिख लो। तो ये दोनों वचन मेरा मन में आया, मैंने सोचा अच्छा लिखना है, हाँ सही बात है, कोई भी कुछ भी लिखेगा, पढ़ने वाला तो पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो ठीक है मैं भी ऐसा करूंगा। मैं करना शुरू हो गया उत्तराखंड में, जब हर जगह पे पहाड़ों में और अलग अलग जगहों में जाके जहां कहीं मौका मिलेगा, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं लगाएंगे, जहां पर नहीं लगाना है जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च उसका ऊपर नहीं चिपकाते हैं, उसका सामने भी नहीं चिपकाएंगे, वहां से लगभग 50 मीटर दूरी पे जाके करते हैं। और हर जगह पे ये पोस्टर चिपकाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और उसका नीचे मेरा फोन नंबर है, जो फोन नंबर इस वीडियो का नीचे भी जो दिया जाएगा, आपको सवाल कुछ है तो पूछ सकते हैं, उसके लिए जो नंबर मिलेगा यही नंबर, मेरा व्हाट्सएप में भी यही नंबर है, मेरा आधार कार्ड में भी यही नंबर है, मेरा पासपोर्ट में भी यही नंबर है, मेरा खाता में भी यही नंबर है। लेकिन ये एक ही नंबर रखे, मैं क्या किया हर जगह पे पूरा भारत के अंदर हर स्टेट में हर राज्यों में जाके हर जिलाओं के अंदर जाके, अभी 2 साल पूरा हो गया हम लोग यात्रा है, अभी भी केवल 10 राज्यों में पूरा हो गया। अभी हम लोग आंध्रा में जो आंध्रा का अंदर तेलंगाना का अंदर प्रवेश हो गया। अभी बाकी बहुत सारे जगह ऐसे है जाने के लिए, केवल अभी उत्तराखंड में करने के समय में 70 लोगों ने मुझे फोन किया, मतलब हजारों लोगों का फोन आया, गाली देने के लिए भी फोन करते थे, सवाल पूछने के लिए फोन करते थे। पुलिस, क्योंकि उत्तराखंड में धर्मांतरण का नियम है, जो एंटी कन्वेंशन बिल है, इसलिए मुझे पकड़ सकता है, तुमने लोगों को फंसाने के लिए कर दिया मुझे। तो पुलिस वाला फोन किया, मैंने अपना अनुभव बताया, मैंने बोला सर मैं सर एक गुंडा था, चोर था, मैं बच गया, तो मैं सच्चा दिल से कर रहे, अगर आपको पकड़ के मुझे अंदर करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों को बचाना चाहता हूँ, जो काम आप लोगों से नहीं हो पाएगा वो यीशु मसीह करता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो पुलिस वाला ने मुझसे बोला ठीक है भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद हो, मेरा अंदर हिम्मत आ गया, मैंने सोचा पूरा भारत का अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इनको बचाना है। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल 4 भाषाओं में, मुझे जो भाषा आता है थोड़ा थोड़ा उन भाषाओं में मैंने क्या किया, ये अभी 80,000 पोस्टर मैंने छाप दिया। और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा,
अंडमान निकोबार द्वीप, इन हर जगह पे जाके सेवा करने लगा। मेरे प्रियो, हम हाथ में पैसा इकट्ठा करके नहीं किया, केवल 2,000 रुपया लेके, मैंने जैसे बोला है ना, पहले मैं साइकिल में शुरू किया था, आज मेरा पास हीरो होंडा है, कार है, बुलेट है। कैसे मिला है? मेहनत करने वालों के लिए जो चाहिए प्रभु देता है। मैं जब निकलने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद, 2,000 रुपये लेके जब मैं बाइक में निकला, परमेश्वर ने मेरे लिए 4-4.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए मौका दिया। अभी तक 4.5 लाख रुपए तक मैंने खर्च किया, और यात्रा धीरे धीरे हीरो होंडा बाइक में आ गया। हीरो होंडा बाइक चढ़ाई में, पहाड़ों में, जो हिमालय में वगैरह नहीं चढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला, भैया आप एक काम करो, बुलेट में जाओ बोल के। बहुत सारे जवान लोगों का मन का इच्छा होता है कि बुलेट खरीदने का, मेरे लिए फ्री में मिल गया। प्रभु को धन्यवाद हो। कभी कभी मैं सड़क में खड़े होकर बोलते हैं, ईसाई बनने से पैसा मिलता है, सच में मिलेगा, कार मिलेगा, बुलेट मिलेगा, देखो मुझे मिल गया। तो लोग आके पूछते कैसे मिलते, मैंने बोला आ जाओ मार खाओ। तब बोला भैया छोड़ो। पुलिस को भी मैंने बताया था, मैंने बोले सच में सर मिलेगा, 35 लाख रुपए का घर मिल गया मुझे, फ्री में मिल गया। कैसे मिल गया भाई? मैंने बोला आ जाओ बताएंगे। जब सुनने के बाद बोला ठीक है भाई, आप ही कर सकता है, ऐसे बोल दिया। तो मेरे प्रियो, मेहनत करने वालों का मीठा फल मिलता है स्वर्ग में। ये दुनिया का बात मैं इसलिए बता रहे, लोग चाहता है, लेकिन स्वर्ग में मुझे मालूम है मैं लज्जित नहीं होगा। इतना मार खाया मैंने, और एक बार मुझे मार डालने के लिए मुस्लिम लोगों ने पकड़ लिया था। आखिरी में वो आपस में लड़ने लगा, दोनों जाति था, वो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम दोनों मिलकर के लड़ने लगा मेरे बीच में आके। मुझे सवाल पूछ के मुझे मारने के लिए आया था। मटांजेरी नाम का मेरा घर का पास में की जगह है, मैं प्रचार कर रहे थे, लेकिन सवाल बाइबल में लिखा है, तुम्हें न्यायियों का बीच में लेके जाएगा, क्या बोलना कैसे बोलना मत सोचो, मैं बोलने के लिए दे दूंगा। उन लोगों ने इकट्ठा होकर मुझे मारने के लिए आया, आखिरी में वो आपस में लड़ रहे थे, फिर मैं बीच में गया। मैंने बोला सर सर सर, आप लोग आपस में मत लड़ना, मैं प्रचार किया प्रभु यीशु का प्रेम का मैंने, आप लोग सवाल पूछ के अभी आपस में लड़ने लगा। दोनों जो विभाग है वो दोनों उधर ही था, एक दूसरों से लड़ने लगा। मैंने बोला सर ऐसा मत करो बोल के मैं चले गया। बाद में मैं मुझे बोला आप जाओ हम देखेंगे। जिसने मुझे सवाल पूछ के डराने के लिए आया वो लज्जित हो गया था उस जगह पे। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो थोड़ा सा आग आपका अंदर है, इस आग को हमें बंद नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, तुम दिया जला करके पैमाने के नीचे, खाट का नीचे मत रखो, उसको दीवट में रखो, ताकि दूसरों को उजियाला मिले। मैं अपना अनुभव मेरा घर से शुरू किया। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, घर में कोई गवाही नहीं है, घर का अंदर शर्मिंदा जीवन है, बाहर जाके बड़े बड़े लंबा गवाही, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया। सच में मैं चाहता हूं ऐसे ना करो, कलीसिया में टाइम बर्बाद ना करो, बोल बोल के ना, ये लोगों को बताओ ताकि वो प्रभु को महिमा करे। मैंने अपना अनुभव में ऐसा करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरा जीवन में भी उन्नति देने लगा, हर प्रकार का आत्मिक उन्नति। जैसे मैंने बताया था 300 लोगों को चला रहा है। अभी मैं उत्तराखंड का कलीसिया, एक पास्टर को, मेरा असिस्टेंट जो था, उस पास्टर को सौंप दिया। अभी मैं कोयम्बतूर में आके सेवा शुरू किया। तमिल मुझे आता नहीं, मैं सीख रहा है। अब 1 साल तक बच्चा का तरह जाके सीख रहे, थोड़ा थोड़ा करके बोल बोल के। अभी सब्जी खरीदने के लिए भी मैं गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा जाके बोल रहे सब्जी क्या चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं इतना बोलने के लिए। लेकिन मैं अभी तमिलनाडु में कोयम्बतूर नाम का जगह पे रह करके किराया पे आके रह रहे। किराया कौन दे रहे? हरिद्वार का कलीसिया दे रहे मुझे। जो कलीसिया को प्रभु ने मेरे द्वारा तैयार किया है, उस कलीसिया के लोगों ने मेरे लिए महीने में किराया दे रहे, 5,000 रुपया बेचता है वो। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रभु का धन्यवाद हो। पागल हो गया था, पुलिस ठीक नहीं कर पा रहे थे, कचेरी ठीक नहीं कर पा रहे थे, मम्मी पापा का गुस्सा, आंसू मुझे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु को धन्यवाद हो, 2000 साल के बाद भी ये वचन इसलिए प्रचार करता है, इसी में जीवन है, इसी के अंदर जो बात लिखा है वही पूरा हो रहा है दुनिया में। तो इसको बोलने के लिए क्यों शर्मिंदा होना है? आज पूरा दुनिया इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसराइल में वगैरह जो युद्ध चल रहा है, पुराना समय में इसमें लिखे रखा है। अब आगे क्या होगा वो भी इसमें लिखे रखा है। मुझे इतना पता है, मेरा जीवन बच गया। परमेश्वर ने मुझे अच्छा इंसान बनाया,
आज जज लोग मेरा दोस्त है, जिस जज ने मुझे कार खरीद के दिया, हर महीने 5,000 रुपया भी देते हैं पेट्रोल डालने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। पहले मैं माला छीनते थे, पॉकेट मारते थे, तो मुझे सच में कुछ नहीं मिलते थे। लेकिन परमेश्वर के पास आया, पवित्र जीवन, नशा छोड़ दिया, गलत स्वभाव सब छोड़ दिया, गलत दोस्त को मिलते हैं जाके समझा, अभी मुझे देखे वो भाग जाते हैं, क्योंकि अरे अरे समझाने के लिए अरे बोल के भाग जाते हैं, जो अच्छा बनना नहीं चाहता है ऐसे भाग जाते हैं। लेकिन मैं उनके पास जाते हैं नशा करने के लिए नहीं, नशे से छुटकारा देने के लिए उनको पास जाते हैं। मेरे प्रियो, एक ही जीवन है, रास्ता दो है, यीशु मसीह ने बोला। एक बड़ा रास्ता है जो नशा करके गलत काम करके घूमने वाला रास्ता, दूसरा रास्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चलने वाला रास्ता। सच में मैं दोनों रास्ता अनुभव करके, मैं अपना अनुभव से बता रहे, पहला जो रास्ता था मेरे लिए मूर्खता था, नाश होने वाला, अशांति, नींद नहीं आता था, पागल होते थे सोचने में भी, आज भी सोचने में पागल हो जाते। लेकिन जिस दिन प्रभु के पास आया, अगर भूखा होगा तब भी खुशी था। मैं 6 महीने तक जब बाइबल कॉलेज से सेवागाई में निकला था, नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में सेवागाई में गया। मुझे सच में भाषा इतना आता नहीं है, जो टूटा फूटा हिंदी में शुरू किया था। मैं जब बातें करने लगा, मैंने प्रचार कर रहे थे, दुष्ट आत्मा निकलने लगा लोगों का अंदर से। एक व्यक्ति मुझे 6 बीघा जमीन फ्री में दे दिया, एक पंडित परिवार, क्योंकि उसका पत्नी के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। उसने मुझसे बताया, भैया आपका चर्च, आपका घर यही बना लो, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मेरा जो जमीन बेच के भी मैं इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ, आपका प्रार्थना से चंगाई मिल गया, आप इतना जमीन में चर्च बनाओ। मैंने प्रभु का जैसे वहां पर यूपी में भी एक चर्च बनाया, और उस चर्च में दूसरा एक स्टूडेंट का हाथ में सौंप दिया, और प्रभु ने मुझे बोला हरिद्वार जाओ। मैं हरिद्वार में गया, वहां पर भी प्रभु का जैसे कलीसिया स्थापना किया। अब वो कलीसिया असिस्टेंट जो मेरा साथ था, उनका हाथ में दे दिया। कम से कम लोग 10 माह से 20,000 रुपए देते थे वहां, सब कुछ उनका हाथों में देके मैंने बोला धन्यवाद प्रभु, आशीष दे। अब नया जगह पे जहां पर मुझे भाषा नहीं आता है, वहां पर आके मैं बैठा है। मेरे प्रियो, मैं इसलिए ऐसा घूम रहा है, अलग अलग भाषा का लोगों को बचाना, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन को हम गुप्त में छोड़ना नहीं, इसको फैलाना है, चाहे कैसा भी हो, प्रभु का काम करना है। तो मुझे सुंदरता नहीं, अभी भी सच में मैं बता रहे, मैं शीशा देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपने आप डर डर लगते थे, ना दांत सही है, ना आंख सही है, ना बाल सही, कितना भी बाल सही करने के लिए कोशिश कर, फिर ऐसे ही कर खड़ा हो। तो मैं अपने आप को शर्मिंदा होकर बाहर लोगों के बीच में जाना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना स्वरूप में हर एक इंसान को बना रखा है। तो मैं खुशी हो गया, प्रभु को धन्यवाद दिया, मैं लोगों का बीच में आने लगा, अच्छा संदेश देने लगा। आज अगर आप गूगल क्रोम में या यूट्यूब में पास्टर मिखाइल विनोजी नाम के डालेगा, मेरा फोटोस और वीडियोस आता है। विदेश से, डालस से, यूके से, अलग अलग जगह से लोग जो प्रचार, वो भी डाल रखा है। मेरा कहने का मतलब है, सुंदरता नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन भाषा भी नहीं आता है, शास्त्र वैज्ञानिक लोगों का बीच में भी प्रचार करने के लिए प्रभु मौका दिया है। आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। आपका अंदर जो थोड़ा है उसको इस्तेमाल करेगा, तभी परमेश्वर काम करेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है, थोड़ा सा में विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर और अधिक हमें देगी। मैं अपने अनुभव से सीखा है, मैं पास्टर नहीं बना था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से पास्टर लोगों को तैयार करने वाला बना दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी मैं कोयम्बतूर में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते में मैं और परिवार के साथ हरिद्वार में जाके हर जगह पे सेवा करके वहां से इधर आया, क्योंकि अभी 15 दिन इधर, 15 दिन यात्रा, ऐसे ही है मेरा जीवन, क्योंकि एक ही जीवन है। अभी मेरा 47 उम्र हो चुका है। आपको हिंदी आता है अच्छा से, आप बचपन से हिंदी सीख के आया है, आप बचपन से हिंदी में जीवन बिताने वाला है। मैं हिंदी केरला से आके सीखा है, तो मैं इतना कर रहे, आप कितना ज्यादा कर सकता है। मैंने देखा नॉर्थ इंडिया का अंदर सब लोग सुंदर लोग हैं, जो हिंदी बोलने वाला लोग है, सुंदर लोग है, फिर भी शर्मिंदा करके अपने आप को कमजोर बना के जी रहे। लेकिन देखो मेरा जैसा काला दांत बाहर फोटो खींचेगा तो शीशा भी टूट जाएगा, ऐसे व्यक्ति सेवा कर रहे, प्रभु इस्तेमाल कर रहे,
तो क्या आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा अनुभव में मैं बता रहे, आप अगर खड़े हो जाएगा, मेरा कलीसिया का विश्वासी लोग 50-50 लोगों को इकट्ठा करके लेके आते हैं। क्योंकि कारण क्या है? प्रभु का वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होंगे, ये नहीं ये पादरी से ही होगा, विश्वास करने वालों से होंगे। मैंने अपने विश्वासियों को सिखाया, मैंने बोला मैं नहीं आप जाना है। एक बहन, अनपढ़ बहन, वो जाके प्रार्थना किया, मरा हुआ एक आंटी को जिंदा कर दिया परमेश्वर ने, उसके द्वारा पूरा गांव प्रभु में आने लगा। लेकिन अभी थोड़ा सा विरोध में है उनका, किसी ने आके उनका पति को बोला तुम्हारा पत्नी है ऐसा धर्मांतरण कर रहे बोल के गड़बड़ी कर दिया, उनका पति बाइबल जला दिया, अभी थोड़ा वो शांत हो गया होता है, तो प्रॉब्लम में आ गया। मतलब फिर भी देखिए, एक बहन, अनपढ़ बहन, सिलाई करने वाली बहन, प्रार्थना करके कम्मा मर गया था, डॉक्टर ने बोला ले जाओ बोल के उसके ऊपर व्हाइट का कपड़ा डाल दिया था। लेकिन पूरा परिवार रो रहे थे क्योंकि दूसरा दिन उसका बेटा का शादी था। तो इस बहन ने बोला अगर प्रभु का इच्छा होगा शादी के लिए मम्मी होना चाहिए तो हम प्रार्थना करके देखेंगे बोल के पैर में हाथ रख के प्रार्थना किया, मम्मी खड़े हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्य, आज भी प्रभु जरूरत के लिए करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हर एक कब्रिस्तान में जाके प्रार्थना करो जिंदा कर, ऐसा प्रभु करेगा भी नहीं, आप पागल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जरूरत समय में परमेश्वर अपना चमत्कार करता है। और उस बहन को इतना आदर मिल गया, गांव के लोग उनका बात सुन के प्रार्थना में आने लगा, कलीसिया बढ़ने लगा। आप भी करके देखो। हालेलुया। जैसे में हमेशा बताते हैं, चाकू घर पे रखेगा तब भी खराब हो जाएगा, अगर इस्तेमाल करेगा तब यूज होके खराब हो जाएगा। हम भी ऐसा है, खाली बैठेगा डरपोक बन के बैठेगा तब भी एक दिन हम मरेंगे, बीमार होके मरेंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे, कहीं ना कहीं से हम मरेंगे। तो कुछ करके मरो, परमेश्वर का सेवा करके मरेगा, कितना अच्छी बात है। अगला पीढ़ी भी आदर करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे, हमारा नाम से भी बोलेगा देखो उस व्यक्ति प्रभु के लिए ऐसे ऐसे काम किया बोल के वो मरेंगे, है ना। हम मरने के बाद भी वो हमारे बारे में सीखेंगे। मेरा किताब लिखा है यूरोप में, मैं क्या है अनपढ़ व्यक्ति है, 8 क्लास में हार गया, आप लोगों का अंदर भाषा आता है फिर भी ऐसे ही बैठे। अब सबको नहीं बता रहे, कुछ लोग बारे में। लेकिन मेरा कलीसिया का लोग है जो उत्तराखंड का अंदर आग बन के इसलिए चल रहे, मैंने उनको बताया मैं अनपढ़ होने के बाद, मैं सुंदर ना होने के बाद प्रभु इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो करने लगा। आप भी कर सकता है बड़े बड़े काम, पूरा दुनिया आपका हाथ में प्रभु दे रखा है। परमेश्वर ने बोला जाओ तुम पृथ्वी के छोर तक, बैठो नहीं बोला, जाओ मैं तुम्हारा संग हूं। मैं ये बात विश्वास करके निकला, आज तक 13 बार मुझे पकड़ा, तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे, तुम्हें जिंदा जला दूंगा, काट के नदी में फेंक दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा। मेरा सामने हजारों बाइबल डाल के जलाया, बोला तुम्हें भी इसमें आग में डाल दूंगा, मारपीट किया, पुलिस को दे दिया, फिर भी मैं खुशी से सेवा कर रहे क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। मरेगा तब भी खुश है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरा जो आदर के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुभव में जो बताया वो इसलिए बताया, मैं अपना बड़ापन के लिए नहीं, आप भी कर सकता है। मरने से पहले आप कुछ करके जाओ अगले पीढ़ी के लिए, परमेश्वर आपके द्वारा भी हजारों लोगों को बचाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। अरोमा टीवी के लिए और उसका जो सेवकाई करने वाला प्रभु का दास के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जैसे मेरा अनुभव है, अगर मौका मिलेगा तो मैं उनको भी बताऊंगा, और अपना टेस्टिमनी बोलेगा। यूट्यूब के द्वारा वो प्रभु में आया 25 लोगों का एक मंडली है, पहाड़ों में 8,000 फुट ऊंचाई पे, जो चाइना बॉर्डर पे है, वो प्रभु को ग्रहण किया यूट्यूब के द्वारा। कोई पास्टर वहां पहुंच नहीं पाया, लेकिन बाद में अभी मैं जाते हैं वहां। तो मेरा कहने का मतलब है यूट्यूब के द्वारा जो माध्यम के द्वारा आप कर रहा है, सच में बड़ा सेवा है, क्योंकि घर बैठ के भी आप दुनिया का कोने कोने तक प्रभु का वचन को बोल सकता है। हालेलुया। और जितने भी सेवकाई इन दिनों में कर सकता है, हमें हर प्रकार हर माध्यम के द्वारा हमें करना चाहिए। किसी को ट्रैक्ट देना कैसे भी हो, हमें जरूरी है। जैसे मैं अभी पोस्टर चिपका रहे, जाके पोस्टर चिपका रहे, मैं आंध्रा में पिछले दिन में पोस्टर चिपका रहे थे, एक अंकल वो सिनेमा का पोस्टर चिपकाने वाला था, वो उनके पास ना चप्पल है ना शर्ट है, केवल लुंगी पहन के वो पोस्टर चिपका रहे थे। मैं और मेरा जो असिस्टेंट पास्टर बुलेटिन में आके पोस्टर चिपका रहे, वो भी सूट कोट सफारी सूट पहन के। तो वो बोल रहे सर सर सर
अपना कंपनी का चिपका रहे क्या? आप खुद कर रहे? अरे मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। मैंने बोला भैया ये कंपनी का काम नहीं है, कंपनी से बढ़कर बड़ा काम है, इसलिए हम ऐसे। अरे अरे अरे, आप लोग इतना अच्छा गुम के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो पैदल पैदल आके चिपका रहे। देखिए परमेश्वर का लोग बुलेट में जाके पोस्टर चिपकाते। मेरे प्रियो, आप जैसा भी हो, इन दिनों में अंतिम समय चल रहे, अगर एक आटम बम कोई भी पागल लोग जो डालेगा, दुनिया खत्म हो जाएगा उसी से। इसलिए उससे पहले कुछ भी कर लो, कोई डरने का जरूरत नहीं। धर्म के लोग अपना बुद्धि से कर रहे, उनको समझाने के लिए प्रभु आपको बुद्धि देता है। कोई भी पकड़ेगा, आप बोलना भैया मेरा जिंदगी बच गया। मैं यही बोलता है। अब बार बार जैसे इतना जगह पे मैं 2 साल से कर रहे, विरोध का जगह है, हर जगह पे अलग अलग विरोध चल रहे। पकड़ा मुझे, चिपकाते हुए भी पकड़ा, खड़ा करा, सवाल पूछा, बहुत कुछ किया। मैंने यही बोलते थे भैया मैं बच गया, मैं यही कर रहे थे। अगर आपको मारना है तो मार लो, कुछ भी कर लो। आखिर में वो बोलते हैं जाओ। अगर डर के मारे घर बैठेगा तो कुछ कर नहीं सकते। बाइबल में लिखा है जो यहोवा का बाढ़ जोता है वो उकाबों का सामान उड़ेंगे। कौवा का तरह नहीं बोला। कौवा आंधी से डरता है, कौवा आंधी को देख के अपने घोंसले का अंदर घुस जाएगा और रो रो के बैठेंगे। लेकिन उकाब आंधी को देखेगा, वो अपना घोंसला से बाहर आता है और वो उस आंधी को इस्तेमाल करके, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा भारी है, वो क्या करेगा, इस आंधी को अपना उठने के लिए इस्तेमाल करता है। कौवा आंधी को देख के डरते हैं और घोंसले में घुस जाता है, लेकिन उकाब अपना घोंसले से बाहर आएगा और उस आंधी के लिए इंतजार करते हैं, आंधी आ जाओ ताकि मुझे और महान बनना है। मेरे प्रियो, सच में जैसे मैंने भी बोला, प्रभु का वचन में लिखा यहोवा का बाढ़ जो हैगा विरोध का समय में भी आपको महान बनाता है। हालेलुया। मेरा अनुभव मैंने बताया था, मेरे अंदर विरोध आ गया, इसलिए मेरे लिए प्रभु का रास्ता खोलने लगा। तो आप विरोध से मत डरो, पड़ोसी से मत डरो, लड़ाई ना करो, लेकिन प्रेम में अपना अनुभव बोलो। कोई भी थप्पड़ भी मारेगा तब भी बोलो कोई बात नहीं भैया, आपको अच्छा लग रहा है तो इधर भी मार लो, यीशु ने सिखाया। लेकिन मैं बच गया, मेरा मन्नत है, मैंने यही बोला, मुझे बचाया, माँ बाप नहीं बचा पाया। मैं प्रभु का सामने एक मन्नत तो मान लिया। मैंने बोला प्रभु मुझे बचाया, मैं ये काम दूसरों को भी बताऊंगा। मैं ऐसा निकला, यीशु भी बोला जाओ, तो मैं ऐसे निकला। पुलिस वाला, अब मुझे पुलिस वाला भी अलग अलग जगह से फोन आता है, जहां पर जो कन्वेंशन बिल है, एंटी कन्वेंशन, वो फोन करते बार बार। आखिर में बोलेगा सर सर आप कर लो, आप ना करेगा तो फिर कौन कर सकता है। हालेलुया। कौन बोल रहे? अलग अलग धर्म के लोग। और पंडित लोग भी फोन किया था, वो भी आखिरी में मान लिया सर सही बात है, हमारा बच्चा भी विदेश में पढ़ाई करते हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत प्यारा प्यारा लोग है, अच्छा है, सच में पता नहीं, लेकिन हमारा सरकार तो ऐसा हो गया। मैंने बोला सरकार का बुराई मत करो, प्रभु का वचन में वो भी लिखा है सरकार के लिए प्रार्थना करो बुद्धि देने के लिए। तो ऐसे बोल के मैं बंद करते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस समय ज्यादा हो गया, मैं आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इतना समय सुन लिया। आप इस बातों को दूसरों को भी बताइए। ऐसे पागल लोगों को बचाने वाला एक व्यक्ति है परमेश्वर। उस व्यक्ति कोई और नहीं है, वो हमारा बीच में सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो जो माता पिता, जो पुलिस, जो कचेरी, ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु कर सकता है। वो अपना सीमा में कर, लेकिन परमेश्वर ही संभालने वाला है। ये आप दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी शेयर करके दे दो, ताकि वो सीखो प्रभु के बारे में। परमेश्वर आशीष करेगा आपको जीवन में, क्योंकि हमारे वजह से अगर एक व्यक्ति बच जाएगा, कितना अच्छी बात है। मेरा अनुभव से बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने, कल भी एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, आत्महत्या का बीच में आ चुका है। आखिर में मैंने उनसे बोला, आखिरी एक ही बात मैंने बोला, क्या चीता चीता हिरण को पकड़ने के लिए जाएगा, ना मिलेगा तो वो आत्महत्या करते क्या? बार बार जाते रहेंगे, जब मिलेगा खाएगा, तब तक इंतजार करेगा। मैंने बोला इतना बुद्धि है मनुष्य को, छोटी बातों में हाथ जाता है, आत्महत्या के लिए सोचते। आलपुड़ा नाम का एक जगह है केरला में, उधर से फोन आया, बोला रात में मैं आत्महत्या के लिए सोच के बीच में गया, जो समुद्र का किनारे गया, तो वहां पर एक खंबा में लिखे रखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तब फोन किया था। आज प्रभु का देश है, उन्होंने बोला ठीक है, मेरा दोस्त है बैंगलोर में, मैं उनके साथ जाके कुछ समय तक उधर काम करेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, कभी भी रात हो दिन हो, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, आपके लिए जो होगा मैं कर सके। तो उन्होंने बोला धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा दिल ठंडा हो गया।
मेरे प्रियो, एक नहीं ऐसे अनुभव बहुत है मेरे अंदर। परमेश्वर आशीष दे आप लोगों को। आप लोगों का द्वारा मैं चाहता है ये वीडियो सुनने वाला हर एक लोग इस वीडियो दूसरों को भी दे दो, ताकि वो भी सुनने वाला अच्छा हो जाए और भी प्रभु के लिए काम करे। और आप लोग खाली नहीं बैठना आज, आप लोग दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। एक ही जीवन है, अगला पीढ़ी सीखने दो आपके लिए, आपके बारे में। जैसे मैंने बताया, यूरोप में मेरा किताब लिखा लोगों ने, आपका भी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अरोमा टीवी के माध्यम के द्वारा आपने जो कुछ कर रहे, आपने मुझे भी बुलाया मेरा गवाही के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसा अनुभव सच में बहुत सारे लोगों का अंदर है। आपका जैसा लोग उनको ढूंढ के बाहर लेके आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे, उनको मौका नहीं होने की वजह से वो चुप रह रहे। लेकिन आप जैसे मुझे फोन किया तभी मुझे मौका मिला है। प्रभु आपको आशीष दे और भी आपको रास्ता बना के देंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रभु को बस में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ जो गवाही के लिए। और आप लोग भी जो सुन रहा है, हम सभी का परिवार में ऐसे ऐसे परिस्थिति में गुजरने वाले लोग हैं, प्रभु कार्य कर सकता है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आपका वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आप अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। प्रभु जी, हम नाश न होने के लिए आप अपना जीवन दिया है। प्रभु इस सच्चाई प्रभु हमें दूसरों को बताने के लिए और सहायता करना। प्रभु जी, आपने मेरा जीवन को बचाया। प्रार्थना करते प्रभु, हमारे चारों तरफ इसी प्रकार नाश होने वाले, जिसको कोई भी ठीक नहीं कर पा रहे, ऐसे हजारों हजारों लोग हैं। प्रभु ने बचाने के लिए हम एक एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। हम डरपोक बन के ना रहना चाहिए। हमारा जीवन में एक अनुभव जो आपने दिया है, इसको प्रभु लाखों लोगों को बताने के लिए प्रभु आप हमें इस्तेमाल करना। आपका आत्मा हमें अगुवाई करना परमेश्वर। दया कर आने वाले दिनों में अगले पीढ़ी के लिए भी एक नमूना होने के लिए, आपका नाम का महिमा के लिए, हजारों आत्माओं को बचाने के लिए एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। अगर कोई भी परेशानी में, दुख में, बीमारी में पीड़ित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक लोगों को छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह सबके लिए मांगते हैं। और प्रभु अरोमा टीवी के लिए और इसका लीड करने वाला आपका दास फैमिली के लिए, उनका सेवकाई के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर प्रकार की अनुग्रह आशीष देना इस अरोमा टीवी के माध्यम के द्वारा। प्रभु जहां कहीं हम जा नहीं पाते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग जो अपना सिक्योरिटी को रखे, किसी को आने नहीं देते हैं, उनका घर तक भी ये माध्यम जा सकता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो भी अपना यूट्यूब खोलेगा, यही मिलने पाए उनको भी, ताकि वो भी प्रभु आपका महिमा का बारे में पता चलने के लिए, उनका आत्मा बचने के लिए भी मौका बनाना मेरे परमेश्वर। दया कर। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। आप लोगों को एक और बार मैं बताना चाहता हूँ, मेरा फोन नंबर जो इस स्क्रीन का नीचे दिया जाएगा, आप लोग कोई भी प्रार्थना का जरूरत हो या कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, आप फोन कर सकते हैं, चाहे रात हो दिन हो, आपको कभी भी फोन करने के लिए अनुमति है। मेरा नंबर पूरा दुनिया में, भारत में हर जगह पे दे रखा है, फोन आते रहते हैं। मैं कभी भी फोन स्विच ऑफ करके नहीं रखेंगे आपका। अगर मैं बिजी होगा, कहीं प्रार्थना में होगा, तो बाद में कॉल बैक करेंगे, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे मैं और एक बार बताना चाहता हूँ, आप दूसरों को भी शेयर करके इन बातों को बता दीजिए। ये भी एक सेवा होता है, ताकि हजारों लोग इसके द्वारा बच सकता है। जहां पर बड़े बड़े नेताओं का घर पे हम जा नहीं पाएगा, उधर भी ये जाएगा। जब आप शेयर करते रहेगा, तो यूट्यूब वाला इन वीडियो को हर एक लोगों को भेजना शुरू करता है। तो इसलिए शेयर करने के लिए हम बोलते हैं, या और कोई बात नहीं है। जब शेयर करने के द्वारा अगर ज्यादा लोगों को आप शेयर करेगा, तो क्या करेगा यूट्यूब वाला खुद फिर इन अरोमा टीवी का मीडिया हर एक जगह पे कोई भी खोल के अपने आप आना शुरू होता है। नहीं तो सब्सक्राइब वालों को ही मिलता है, लेकिन ज्यादा सब्सक्राइब होने की वजह से ये दूसरों को भी अपने आप आना शुरू होता है। तो उसके द्वारा क्या होगा, जहां मंत्री लोगों का बीच में शायद हम नहीं जा सकते, लेकिन वो अगर यूट्यूब खोलेगा, तुरंत अरोमा टीवी का ये गवाही आएगा, तो कम से कम देखेंगे वो। थोड़ी देर देखेगा तो परमेश्वर का आत्मा काम कर सकता है। जैसे मेरा अनुभव, मेरा जीवन बदल गया, प्रभु काम कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग शेयर करिए, परमेश्वर का महिमा का कारण होगा। प्रभु आशीष दे। थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।